गुड इवनिंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चंबारूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 50 यानी कि 50वां एपिसोड है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ ये जो आपका प्रोग्राम था आपने इसको सक्सेसफुल बनाया और आप में से कई लोगों ने लिखा है कि उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ है जो हम इस प्रोग्राम को प्रसारित करते हैं। तो टुडे इज़ 50th एपिसोड विच आई एम ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु से और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम भी आज का आपको पसंद आएगा। दोस्तों आज मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ ऐसी बात से जिसे जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम हंसते हैं तो हंसने से बहुत फ़ायदे होते हैं। ये आपने सुना होगा कि हंसने से ये फ़ायदा होता है और हंसने से वो फ़ायदा होता है, लेकिन शायद आपने नहीं सुना होगा कि रोने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन एक बात सच है और अब मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या फ़ायदे रोने से होते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि रोने से भी फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों दुर्भाग्य से हमारी सभी भावनाएं एक समान नहीं होती। ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि हंसने वाले लोगों को ही हम सफल मानते हैं और हमें यह सिखाया भी जाता है कि ज़्यादा हंसने से आपके अधिक मित्र बनेंगे और ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, जबकि उदासी को भावनाओं से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है। दोस्तों अगर कोई उदास होकर रोने लगता है तो उसे कमजोर और असुरक्षित समझा जाता है, लेकिन असल में जो लोग रोने में कोई शर्म महसूस नहीं करते वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। इसका मैं बताता हूं, इसके 5 कारण हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरह से ज्यादा रोने वाले जो लोग होते हैं वो असल में मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। तो दोस्तों पहला कारण जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ इस प्रकार है। ज्यादा रोने वाले लोग अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने लाने से नहीं डरते हैं। यानी कि अगर कोई ज्यादा रोता है इंसान तो इमोशनली वो आपको इमीडिएटली अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है। अगर आपको किसी बात की खुशी हो रही है तो आप जोर जोर से हंसते हैं और आपके हंसने की वजह खुशी हो सकती है, लेकिन अगर आप उदास हैं तो आप रोने से क्यों शर्माते हैं? लोग जो अपनी उदासी की अनदेखी करते हैं असल में वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। उदास होना या रोने का यह अर्थ नहीं कि आप कमजोर हैं। तो दोस्तों अगर आपका रोने का मन करता है तो आप जरूर रोइएगा। इससे आपका मन हल्का होगा और साथ में आपके मन में जो भावना है वो बाहर निकल कर आएगी। दोस्तों दूसरा है, ज्यादा रोने वाले लोगों को पता होता है कि रोने के भी चिकित्सक गुण होते हैं, यानी कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, इसके बेनिफिट्स होते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो रोने से आपका शरीर चिंता, दुख और निराशा से आजाद हो जाता है। रोने से आपकी आत्मा की सफाई, मन समृद्ध हो जाता है और आप में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं लेकिन आप रो नहीं रहे तो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ही रहती है। ये बहुत खतरनाक घातक हो सकती है जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है, यानी कि इफेक्ट हो सकता है आपको मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो इसलिए अगर आपको रोना आता है तो आप रोइएगा जरूर। दोस्तों तीसरा है कि रोना एक उपचारात्मक क्रिया होती है, यानी कि ये एक तरह से उपचार होता है, ये एक ट्रीटमेंट होता है, ये उस तरह का आपका एक्टिविटी होती है। तो हाल में ही मनोवैज्ञानिक अध्ययन के सामने आया है, जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने कहा है कि रोना एक बहुत ही उपचारात्मक क्रिया है। रोने से हमारे दिमाग में एंडोर्फिन ये इसमें संतुलन बना रहता है। रोने को प्राकृतिक दर्द जो होता है दूर करने वाली प्रक्रिया भी कहा गया है, यानी कि ये एक नेचुरल पेन किलर होता है, नेचुरल पेन किलर होता है, उसके रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आप रोते हैं तो आपको जो पेन होता है, जो आपको दुख होता है, दर्द होता है, वो आपका मन हल्का हो जाता है रोने के बाद। ये आप हमेशा देखिएगा। दोस्तों चौथा है, ज्यादा रोने वाले लोग सामाजिक उम्मीद की परवाह नहीं करते। तो ज्यादातर लोग जो समाज के डर से सभी के सामने नहीं रोते हैं, ये आपने देखा होगा
कि एक सोशल स्टिग्मा होता है, हमें लगता है कि कोई क्या सोच रहा होगा या क्या सोचेगा अगर हम रोते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे समाज में अगर औरत रो रही है तो उसे अस्थिर और मजबूर माना जाता है, और अगर आदमी रो रहा होता है तो उसे कमज़ोर या डरपोक माना जाता है। इसी वजह से कई लोग अपने दुख को अपने अंदर तक छुपा लेते हैं। असल में जो लोग समाज के सामने रोने से नहीं डरते वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि जो लोग समाज के सामने रोने से नहीं डरते हैं, अगर आपको रोना आ रहा है तो आपको रोइएगा। आप रोने से आप ये मत सोचिएगा समाज क्या सोचेगा, क्योंकि रोना आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इसलिए रोने में कोई भी परेशानी नहीं है, और कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमें रोना आ रहा है तो हमें रोना चाहिए। दोस्तों ज़्यादा रोने वाले लोग दूसरों को रोने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। जो ज़्यादा रोते हैं तो वो दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो भी रो सकते हैं। जब हम दूसरों के सामने दुखी होकर रोने लगते हैं तो उस समय हम दूसरों को भी रोने के लिए प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, यानी कि उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आप चाहें तो आप भी रो सकते हैं, क्योंकि रोने से हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। आपके द्वारा अपनी भावनाओं को अपने ही अंदर दबा देना आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जब हम अपने शरीर के प्रति ईमानदार होते हैं तो हमारा शरीर भी अधिकतम क्षमता से काम करता है। दोस्तों ये था रोने के ऊपर कि रोने से कितने फ़ायदे होते हैं। जैसे आपने अभी तक सुना होगा कि हमेशा जो फ़ायदे आपने सुने होंगे वो हंसने से होते हैं, पर ऐसी बात नहीं है, रोने से भी फ़ायदे होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा कि रोने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और अगर आपको रोने का दिल करता है तो मैं आपको फिर सलाह देता हूँ कि आप ज़रूर रोइए, जिससे आपका मन हल्का हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि ये कोई आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, ये आपकी कोई कमजोरी नहीं है। अगर आप रोते हैं तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और अपनी समस्याओं से आप खुद ही जूझ सकते हैं। इसलिए आप रोने का अगर दिल करता है तो आप जरूर रोइएगा। तो दोस्तों ये था आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। आज आपके लिए लेकर आया था प्रोग्राम जिसका नाम था हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ। दोस्तों एपिसोड नंबर 50 जो स्पेशल एपिसोड हमारा है, और आज 50वां एपिसोड हमने किया है, तो मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपसे कहता हूं स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। लेकिन ये प्रोग्राम आपको चेन्नई यानी कि तमिलनाडु से ब्रॉडकास्ट करके भेज रहा है। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो आप मुझे अपनी राय, अपने कमेंट्स, अपनी सोच और अपने विचारों को मेरे मोबाइल नंबर यानी कि 9833880402 पर भेज सकते हैं। अब मैं इस सभा को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपके सामने एक बार फिर आता हूं एक नए विचार के साथ, नई सोच के साथ और नई हेल्थ टिप्स के साथ जो आपको ज़रूर फ़ायदेदायक होंगे। और अब मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।